बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। ये हमारी वो बहनें बहुत ही आसानी से बना सकती हैं जो नहीं सीखने वाली है, क्रोशिया जो नया नया सीख रही है। स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इसमें बताया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सी ये किनारी हमने लगाई हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप लेंगे। तकरीबन देखें ये 11.5 इंच तक बन के आया है। तो आगे हमने सारा इसमें बताया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और भी हमारे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत से टेबल रनर, थालपोश की डिज़ाइन है, लेस डिज़ाइन है, वो भी आप इस चैनल पर देख के बना सकते हैं। तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का है। और ये 4 प्लाई की वूल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाने के बाद 2 3 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल इसमें 20 डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा और खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन। अब यहाँ से इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तीसरा बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमने 10 मरतबा से इस तरह से बना लिए। 20 डबल क्रोशिया थे तो 2 2 करके बनाए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन। आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर इससे लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं और 2 राउंड इसके हम और बना लेंगे सेम इसी तरह से। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद 2 राउंड और बना लेती हूँ।
जी, तो देखें इस तरह से हमने इसको बना लिया है। यहाँ पर देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 2, 4, 6। लास्ट वाले के ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 चेन बना ली, 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, दूसरे वाले के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया, 1, 2, 3, 3 चेन, फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन। अब यहाँ से ये वाला जो गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली, एक ये डबल क्रोशिया छोड़ा था और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, तो एक डबल क्रोशिया फिर से यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और आगे 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर इस गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले इस गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली, ये 3 चेन स्किप की थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और आगे ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर अब ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस गैप में डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस गैप में डबल क्रोशिया, 2 चेन, अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, 2 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अब देखिए लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया बच गए हैं। अब इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए ये लीव्स की तरह कितनी प्यारी ये डिज़ाइन लग रही है। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 यहाँ पर चेन बना ली, फिर एक ये 3 चेन स्किप की थी और इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2, 3, 4, 4 चेन बनाएंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1, 2, 3, 4,
इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 4 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखें ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये तो देखें इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बना के इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर हमने 4 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो अगला सिंगल क्रोशिया इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। फिर इसी में यहाँ पर हम इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम फिर से एक राउंड इस तरह से बनाएंगे, 4 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे, तो वीडियो के साथ रहें। जी तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। फिर इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब यहाँ से बल देकर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड बनेगा। 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले स्केप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर अगले स्केप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 4 चेन करके इन 2 धागों में यहाँ पर हम इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो आप बहनों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप लेंगे, तकरीबन देखिए 11.5 इंच तक ये आ गया है। यहाँ से देखिए इस तरह से ये 11.5 इंच तक आ गया है। तो अब बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।